आप सभी को नमस्कार। कंबाइन ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि पता आपको कंबाइन से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो आपको अपने चैनल पर मिलती है। तो आज हम पहुंचे हुए हैं मलकित ग्रुप नाभा। तो इसके जैसे मलकित की काफ़ी तरह की हार्वेस्टर आती है, चाहे अपनी ट्रैक हार्वेस्टर है, सिंपल हार्वेस्टर, मिनी, बड़ी, हर प्रकार की आपको हार्वेस्टर यहाँ पे मिल जाएगी। जिस भी प्रकार की चाहिए आपको 7 फुट से लेकर 14-15 फीट तक के कटर वाल बड़ी और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट आते हैं। तो आज हम लेके आए जो किसानों की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, मलकित 997 हार्वेस्टर। तो अब क्या क्या नए चेंजमेंट किए हैं और क्या क्या इसमें मिलता है, तो सब जानकारी हम सर से लेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अपने किसान साथियों को दे दीजिए। सर मेरा नाम मनोज कुमार है। जी सर। मैं मलकीत एग्रोटेक नाभा में यहाँ पे वर्किंग करता हूँ। जी। और आप अगर बात करोगे कंबाइन हार्वेस्टर के मामले में तो सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला मॉडल है हाँ हमारा जी। पूरे हिंदुस्तान में, हाँ, तो वो यही मॉडल है, मलकीत 997। बिल्कुल जी। ये जो है ना जी, आपको 13 फीट और 14 फीट हाँ दो जी। वेरिएंट में मिल जाएगा। 2 कटर साइज हाँ मिल जी। जाएगा। लेकिन इसकी जो बॉडी की हम लोग बात करें, हाँ जी। जो इसका डिस्टेंस है जी वो 51 इंच ही रहता है जी। अच्छा। मतलब जो हम लोग थ्रेशिंग जो बोलते हैं हाँ जी, हाँ हाँ। तो वो 51 इंच रहता है। आप इसमें अगर 13 फीट कटर में भी चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा, 14 फीट कटर में चाहेंगे वो भी मिल एक जाएगा। स्टैंडर्ड साइज होगा सर्कल को कोई भी पार्ट लेना है तो आसानी से उपलब्ध आसानी हो से मिल जाएगा। जाएगा। एक मशीन का साइज ज़्यादा होगा तो जल्दी काम भी जी जी। करेगी अपना। हम लोग इसी में एक नया मॉडल भी लॉन्च किया है। अच्छा। उसकी बॉडी लाइन तो जो है 51 ही है जी। अच्छा। लेकिन अगर जैसे महाराष्ट्र में हम लोग बात करें, वहाँ हाँ पे थोड़ी सी रास्ते की दिक्कत आती है। हाँ हाँ। और अगर हम लोग बात करें आंध्रा की हाँ या तेलंगाना की बिल्कुल बिल्कुल। या फिर हम लोग बात करें कर्नाटका की, जी। वहां पे थोड़ी सी रास्ते की दिक्कत आती है। हाँ। उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया जी, इसको 6 इंच कंपैक्ट कर दिया। अच्छा। वो भी अपने पास मॉडल उपलब्ध है। ठीक उसमें है। बाकी सारा कुछ सेम है हाँ 51 हाँ। वाला ही। लेकिन उसका जो टायर टू टायर डिस्टेंस है वो वो हम कम लोगों ने 3-3 इंच दोनों साइड में कम करके उसको कंपैक्ट कर दिया कंपेयर है। कर दिया तो साइज कम हो गया मशीन का। नीचे अपने टायरों की जो सकरे रास्तों टायरों में के, हाँ आसानी जी से जा जी जी जी, सकती है। जो सकरे रास्ते के लिए वहां पे आसानी से निकल ठीक जाएगी। है सर। हम लोग अगर बात करें इसकी टेक्निकली की, हाँ जी। तो आपको ये 5 गियर में उपलब्ध मिलेगी। जी। इसमें डबल पैडल ब्रेक है जी। हाँ जी। इसमें 4 चैने 3 फंटियां, 3 फुटी है, ठीक है जो सर। अभी मॉडर्न ग्राहकों की डिमांड है। हाँ जी। हाँ जी। इसमें हम लोग बात करें टायरों की, तो हाँ। जो इसका फ्रंट टायर आपको मिलेगा 18/4-30 में मिलेगा। अच्छा। और रियर टायर मिलेगा 916 का। 900 का। जी। तो आप जैसे सर एसी कैबिन की रिक्वायरमेंट आने लगी आजकल, एसएम सिस्टम की हमें आने लगी, 4x4 की भी आने लगी, तो एक्स्ट्रा एसेसरीज भी जाते हैं कि सर हम लोग तो। इसमें सब आपको कोई सा भी वर्जन में मॉडल में आपको चाहिए, हाँ तो जी। हम लोग इसमें आपको एसी कैबिन में भी उपलब्ध करवा देंगे। अगर आपको 4 व्हील में चाहिए वो भी उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको विद एसएमएस चाहिए तो ये गाड़ी उसमें भी उपलब्ध हो उसमें जाएगी। ही अपलोड होगी। ठीक है इसमें सर। हम लोग अगर डीजल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 380 लीटर जो है, 380 लीटर आपका डीजल पड़ जाएगा। ठीक है हमने सर। इसमें जो है सबसे अच्छी बात ये की हुई है कि इसका डीजल टैंक भी हमने कवर कर रखा है जी। हाँ हाँ। ये अंदर से आपको नहीं पता लगेगा जी जी, कि एक डीजल टैंक लुक भी इसमें। बढ़िया आ जाता है लुक ना। भी बढ़िया आ जाएगी। और बिल्कुल। हम लोगों ने इसको जो सीढ़ी है पीछे की तरफ से फोल्डिंग कर रखी है जी। हाँ जी, ताकि जब टायर आपको में अगर वर्किंग अपने के ट्राले टाइम में ना पे फंसे इसको है ना। इकट्ठा कर दीजिए। हाँ हाँ। और अगर जब आपको वैसे इसमें ऊपर जाना डीजल है तो डालना है नीचे। या ऊपर लेके कोई काम करने के लिए जाना है, इसको नीचे कर लीजिए। बिल्कुल फिर बिल्कुल। हम लोगों ने यहाँ पे अगर आपकी डीजल टैंक की कैन रखने के लिए भी जगह रख दी हम लोगों ने। अच्छा। कई बार क्या होता है कि यहाँ तक डीजल टैंक तो पहुंच जाता है हाँ लेकिन हाँ। यहाँ पे वो रखने के लिए जगह नहीं जगह रहती। नहीं होती। तो हम लोगों ने यहाँ पे डीजल टैंक आपका रखने के लिए भी जगह बना ठीक दी। है सर। तो अपने जैसे डीजल की बता दिया आपने, तो 1 घंटे में ये कितना काम करेगी सर और ये कितना डीजल लेगी? ये 1 घंटे में सर 8 से 9 लीटर डीजल ले लेती है गेहूं में। अच्छा। धान में ये अगर गीले खेत रहते हैं तो ये 10 लीटर 1 घंटे में भी पहुंच जाती है जी। वो अपने। और अगर हम लोग वर्किंग के लिए बात करें, हाँ तो ये जैसे लंबे खेत मिलेंगे, हाँ जैसे आप अगर बात करें एमपी की हाँ या पंजाब की या हरियाणा की, हाँ। तो 1 घंटे में ये 4 से 5 एकड़ गेहूं और निकाल। 2.5 से 3 एकड़ धान की काट देती है। ठीक है सर। लेकिन कुछ एरिए जो जैसे हम लोग बात करें यूपी की, बिहार में, वहां पे आपको लंबे खेत नहीं मिलते। छोटे मिलते वहां हैं। पे छोटे खेत मिलते हैं, कोई कट्ठे में मिलता है, कोई 2 कट्ठे में मिलता है, 4 कट्ठे में हाँ मिलता है। जी। वहां पे इसकी जो है कैपेसिटी जो है थोड़ा सा कम हो जाती है ठीक वर्किंग की। ठीक ठीक। तो बाकी इसमें एलिवेटर अपने फोल्डिंग है ना। एलिवेटर इसमें फोल्डिंग है जी। स्टेनलेस स्टील की चद्दर है इसमें। जी जी। और हम लोगों ने इसमें जो आप दूसरी तरफ से बात करेंगे, हाँ तो जी। असेंबली जितनी है वो 7 नंबर बैरिंग में है। 7 और 11 की है ना। हाँ जी, 11 नंबर की आपकी गाइड्रम और थ्रेशर की हाँ। शावर रहेगी जी। और बाकी से बाकी जितनी असेंबली है जी वो सारी 7 नंबर में रहेगी। फुल। चाहे ये वाली है, चाहे आप
बात करोगे नीचे वाले ब्लोअर वाली, चाहे आप क्रैंक की बात करोगे, हाँ जी। तो सारी आपको 7 नंबर में मिलेगी। तो एक साइज का बेरिंग रखना है, ये नहीं जी कि जी जी अलग अलग तरह जी के जी। बनाए हैं। ठीक है सर। तो बाकी बाकी आप मल्टी बात क्रॉप हार्वेस्टर आती है अपनी, है ना, हर जी, प्रकार की फसल काट सकते हैं इससे। इसमें तो सर देखिए, हिंदुस्तान की कोई ऐसी फसल नहीं है जो खेत से ऊपर उठ रही हो हाँ हाँ, और इससे कट ही ना जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद में शीप साइज क्या है सर अपनी मशीन इसका का? सीप साइज सर नॉर्मल कंबाइनों से 10 इंच बड़ा है जी। अच्छा इसमें आपको टोटल जो है 92 इंच की सीपें मिलेंगी। अच्छा। जो फ्रंट वाली सीप रहेगी वो 64 इंच की रहेगी, हाँ रियर वाली जो है 28 इंच की रहेगी। ठीक है सर। और इसमें आपको 5 स्टार वर्कर के साथ उपलब्ध मिलेगी ये। जी जी। और हम लोग अगर बात करेंगे इसके रियर हिस्से की, हाँ, ये एक टायर आगे की तरफ चल रहा है एक और एक टायर पीछे की तरफ, टिपर है थोड़ा, मतलब टेपर हिस्से में मिलेगी आपको ये। और ये बाकी टूल जितनी बॉक्स भी, भी अपना नीचे आ जाता है शील्ड के, है जी ना? जी, ये पूरा कवर होता है जी, आपको ओपनली कुछ भी नहीं दिखेगा ये। हाँ हाँ, एक लुक बढ़िया आ जाता है हाँ, आपका। इसमें भट्टी पेंट है जी। हाँ पूरी गाड़ी पेंट पहले होती है जी, हाँ, फिटिंग बाद में होती फिटिंग है। बाद में होती है। ठीक है जी। बाकी इसमें जो क्लच प्लेट लगती है वो 13 इंची लग रही है जी। ठीक है आप सर। नॉर्मली कुछ कंबाइनों में देखोगे ये वाली पुलियां जो है ना जी, हाँ जी। आपको चद्दर में मिलेंगी। हाँ, चद्दर में आती है। लेकिन ये चद्दर में ना होके हमारी जो है लोहे में है जी। और अच्छा ये भी हम लोगों ने इसमें यहाँ पे इसको अलग कर रखा है जी। अच्छा। ये आपको आसानी से निकल जाती है जी। ठीक 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 है सर। हम लोग इसमें है ना जी, एक और अपना बेनिफिट है। अच्छा जैसे अच्छा। कुछ ग्राहकों को काम करने के लिए ना जी, हाँ गाइड्रम में से अगर चौक निकालनी हो ना, हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी खिड़की जो है बहुत बड़ी कर दी बड़ी है। कर दी। अगर आपको गाइड्रम निकालना है तो यहीं से निकल जाएगा, नहीं हाँ तो आप कुछ देखोगे ना ये, आप वीडियो में अगर देखोगे हाँ यूट्यूब हाँ में हाँ या हाँ। पीछे, वो पीछे से जाके आपका वो स्टाफ अंदर से, करके थ्रू हाँ जाते हाँ हैं, हाँ वहां से निकालते हैं। हाँ। हम लोगों ने यहाँ पे इसको बड़ी खिड़की में करके यहीं से आपका निकाल इकट्ठा सकते कर हैं। दिया। ठीक है सर। क्योंकि चीज है वो घसेबी की जर से लेगी, तो आज नहीं तो और 5 साल के बाद में बिल्कुल आनी है। बिल्कुल, जैसे आपने वो वाला देखा, यहाँ पे आप अगर ये फ्लैट पटे वाला भी देखोगे ना, ये पुल्ला भी हम लोगों ने जो है फोल्डिंग में कर रखा है जी। अच्छा। इसमें भी 2 पार्ट दे रखे हैं जी, हाँ ये हाँ, आसानी से खुल जाता है जी। ठीक है सर। यहाँ पे कुछ मशीनों में पहले ना जी प्रॉब्लम आती थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको कवर कर दिया जी। अच्छा, ये प्लेट में डबल प्लेट कर दी यहाँ पे। ठीक है सर। तो जैसे जैसे दिक्कत आती है अपने किसान साथी बताते हैं किसी चीज में, तो उसका सुधार बाद में हो जाता बिल्कुल है ना? बिल्कुल, जैसे कंबाइन को ना जी हम लोग डिजाइन 8 बाई 8 कमरे में नहीं कर सकते, सही बात क्योंकि है जी। ये जो चीज है शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट कमाने की वाली चीज है। बिल्कुल जी। तो हम लोगों को उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी जैसे ग्राहक डिमांड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल सर सीजन भी छोटा हो गया है, कल को फिर बिल्कुल। एक चीज खराब हो गई तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में भी, ठीक है, इसमें और हम मशीन की स्पीड भी ज्यादा रहे और ग्रेन लॉस भी ना हो, इस प्रकार की टेक्निक बिल्कुल, किसान इसमें करते हम लोग स्टेयरिंग एडजस्टेबल देते हैं ग्राहकों की सहूलत के हिसाब से, हैं। हाँ जैसे जी, कोई आगे पीछे अपने करना घर के चाहेगा। अनुसार मोटा हाँ पतला जी, हर साल से हो जाएगा। 133 एचपी में अशोक लेलैंड का इंजन के साथ उपलब्ध मिलेगी। हाँ जी और अगर आपको ये वोल्वो आइसर इंजन में चाहिए, हाँ जी, तो उसका जो एचपी रहेगी वो 140 एचपी की रहेगी। 140 के। तो अभी एक सवाल और आ रहा है सर, जो किसानों के आ रहे हैं कि अब BS5 इंजन आएगा, तो उसके वो बारे में क्या कहना है? नेक्स्ट अपने जो है जी 1 मंथ और अपने पास है उसके लिए। अच्छा उसके बाद वो इसमें BS5 में आएगी। अच्छा। लेकिन ये आपको इसके अलावा आपको एक नया इंजन जो ऑलरेडी हम लोग 3 साल से लगा भी रहे हैं, हाँ 74.9 एचपी में, अच्छा वो आपको अभी 2-3 साल और उपलब्ध मिलेगा। अच्छा, वो विदाउट यूरिया इंजन है 74.9 एचपी के साथ। ठीक है। वो अभी उसके लिए टाइम है। अच्छा 75 एचपी से जितने ऊपर के इंजन है उनमें जो है BS5 आएगा। हाँ, अब 74.9 एचपी के इंजन के साथ लेंगे तो अभी ये आपको मिल उपलब्ध जाएगा। मिल जाएगी ठीक है सर। विदाउट यूरिया। ओके सर। तो बाकी मशीन के बारे में पता चल गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। अगर और कुछ भी रहती है मशीन, आप और कुछ जानना चाहते हैं, एक चीज़ और सर, अगर अपने किसान साथी किसी भी देश के अलग अलग कोने से हैं तो उनको मशीन बुकिंग करवानी है तो किस प्रकार से करवा सकते हैं? आप ना जी हमारा डायरेक्ट मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जैसे 7527800114, और हमारी आप वेबसाइट में malkeet.in पे भी जा सकते हैं जी, www.malkeet.in में। जी और अगर आपको कोई भी हमारे तरफ से कोई भी डिस्कशन करना होगा बाय मेल, तो आप malkeetcombine@yahoo.com पे भी हमसे जानकारी जान सकते हैं। जी सर। तो अपने आराम से खरीद सकते हैं, और डीलर भी हैं अपने जगह पे, है? आपको पूरे हिंदुस्तान में हमारे डीलर हैं जी। जी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप अगर चाहेंगे तो हमारे डीलर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो
तो अपने किसान ने बुकिंग करवा दी सर मशीन की, तो आकर देखना चाहिए कि मेरी मशीन किस प्रकार से तैयार हो रही है, आप कैसा कभी चीज़ भी लगा आइए रहे सर, हैं। उसके लिए हम लोगों के जैसे हम लोग कहते हैं कि ग्राहकों के लिए द्वार खुले हैं। हाँ जी। कभी भी आइए, आप किसी भी टाइम पे आइए। हाँ सिर्फ जो है संडे के दिन हमारा जो है क्लोज रहता है। हाँ बाकी आप किसी भी दिन हफ्ते में 6 दिन आ सकते हैं जी। और हम लोग यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। तो मशीन की बुकिंग तो हो जाती है सर, बाद में किसान क्या होता है सीजन में काफ़ी क्योंकि परेशानी आती है कि हमें टाइम पर मशीन नहीं मिली, तो आपने जो डेट सुनिश्चित कर दी उसके ऊपर अपनी डिलीवरी करवा देते हो सर। देखिए, हिंदुस्तान में आप किसी भी ग्राहकों से हमारे बारे में पूछिए, अगर मेरे यहाँ पे पेमेंट आई है और उसको 6 या 7 दिन वर्किंग डे में नहीं कंबाइन मिली, हाँ। तो वो हमारी कहीं भी ऐसा भी आज तक हुआ नहीं है। अच्छा। हम लोग पर्याप्त स्टॉक लेके चलते हैं। अगर आज भी हम लोग बात करें, आप अगर मैं आपको हल्का सा झलक दिखा दूं, तो हाँ। मेरी 150 कंबाइन लाइन के ऊपर है अच्छा। और 100 कंबाइन बिल्कुल रेडी टू यूज में है। अच्छा। हमारे पास 200 से 250 कंबाइन हमेशा स्टॉक में रहती रेगुलर है। चलती रहती है अपनी, हाँ है ना? जी। ठीक है सर। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको लाइन पे दिखा देता हूँ। बिल्कुल सर। जैसे कि आप देख रहे हो सर, जी। मेरे पास प्राप्त इस समय ये हमारी जो है ना जी, हाँ जी। फिटिंग लाइन है, हाँ तो हाँ। पर्याप्त मशीनें हैं, बिल्कुल तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको मशीन ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी तैयार हो रही है जी यहाँ पे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास ये हमेशा ही इतनी मशीनों का स्टॉक रहता ही रहता है जी। अच्छा। आप अगर दूसरी तरफ ये जो है हमारी मशीनों की बनने के वाली लाइन है, हाँ जी। अगर कंप्लीट वाली लाइन देखोगे हाँ। दूसरी तरफ, तो वहां पे भी आपको इतनी ही मशीनें मिलेंगी। अच्छा, तो डबल लाइन ये अपनी जैसे ट्रेन चलती है ना उस प्रकार से जी जी जी। डिपो के ऊपर चल रही है यहाँ ना? पे सर ये लाइन बनाने का ये फायदा है हाँ जी। कि हम लोगों ने हर एक बंदे का डिपार्टमेंट दे रखा है। अच्छा। वो बंदा अपने मशीन में काम करके मशीन को आगे की तरफ धकेल देता है, तो दूसरे बंदे ने जिसने अपना काम करना होता है वो अपना काम करता रहता है। सब तो अपने ये जैसे डिपार्टमेंट बांटने से एक तो उसकी जिम्मेवारी हो जाती है हाँ जी, जी हाँ जी। कि मैं अपना जो है पूरा जिम्मेवारी के साथ काम करूं। बिल्कुल और बिल्कुल। सेकेंडली बात ये है कि आपको उसमें प्रोडक्शन भी बहुत तेज मिलती है। सही बात है जी। बाकी जो इसके काम करने का तरीके की बात करो, तो यहाँ पे हम सारा काम जो है कंप्यूटराइज तरीके से करते हैं। इसका वेल्डिंग का जो काम रहता है वो मिग वेल्डिंग के साथ साथ में जो है रोबोट वेल्डिंग से भी हो रहा है। अच्छा। आप अगर देखना चाहोगे तो आपको वहाँ पे रोबोट वेल्डिंग हमारी होती हुई भी मिलेगी। ठीक है सर, और आगे चलते हैं सर। ये आप जो देख रहे हो ये रोबोट वेल्डिंग है जी। अच्छा। ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही वेल्डिंग करती है जी, ये रोबोट के थ्रू वेल्डिंग होती है सारी। ये इंटरनल पार्ट्स की बात करें तो ये पूरा कंप्यूटराइज जो है प्लांट अपना, इसमें जो क्लीननेस का सिस्टम है वो सारा ऑटोमेटिकली होता है। जो पेंट का सिस्टम है, यहाँ पे लड़का पहले प्राइमर करेगा, उसके बाद ये पेंट वाला लड़का दूसरा पेंट करेगा। ये इंटरनल पार्ट्स है, एक एक पार्ट जो है पहले पेंट होता है फिर फिटिंग होगा। ये तो अपने एक एक पार्ट के ऊपर हो जाता है सर यहाँ पे, है ना? हाँ हाँ। प्रॉपर तरीके से इसीलिए लंबी लाइफ रहती है इसकी। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लीनिंग सिस्टम के थ्रू जो है ना ये जाता है। मतलब ये 4 पार्ट में क्लीनेस होता है पार्ट्स को। अच्छा। पहले ये शॉर्ट ब्लास्ट होगा, हाँ जी। फिर उसके बाद ये लिक्विड से क्लीन होगा, एयर से क्लीन होगा, हाँ। फिर उसके बाद पानी से क्लीन होगा, ताकि धूल करता है और कुछ वो नहीं रहेगा उसमें, है ना? बिल्कुल। इसे लंबे टाइम तक चलेगा वो पेंट अपना। तो पेंट का कभी देखिए, पेंट जो है कभी खराब नहीं होगा हाँ। और इसकी जो शाइनिंग है वो ज्यादा लंबा टाइम तक रहेगी। ये पूरी भट्टी है जी जो आप देख रहे हो ऊपर से। लगभग जी देखते हैं इतनी बड़ी कंपनी होती है उससे ज्यादा हमने तो अपना पेंट वाला सिस्टम बना रखा है। जी जी जी। उससे क्या ना जी, मतलब क्वालिटी हम लोग अगर आप प्राइस लेते हैं ये दूसरी कंपनियों से, छोटी कंपनियों से ज्यादा लेते हैं, हाँ जी। तो हम लोग उसका उतना मटेरियल उसको यूज करके देते हैं। क्वालिटी मिल रही है बंदे को। क्वालिटी में कहीं समझौता नहीं किया हुआ हम लोगों ने। ये आप देख रहे हो ना, ये प्राइमर होके आई है सारी हाँ, अपनी। हाँ। ये पेंट दोबारा से होंगी, ये दोबारा से पेंट होने के लिए जाएंगी। पेंट होने इसका अगर आप हाथ फेर के देखोगे अभी भी ये आपको गर्म दिखेगा पार्ट। अच्छा क्या क्या करते हैं जितना मर्जी हैवी पीस है हाँ। वो इस पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ये आप अगर नॉर्मली देख लो, ये 4x4 वाले हिस्से है। हाँ जी, हाँ जी। ये भी एक बार आपको शॉर्ट ब्लास्ट होने के बाद प्राइमर होगा ही होगा। ये बड़े वाले हिस्से आ गए। हाँ जी।
नॉर्मल ये नहीं तो हैवी वर्जन में रहता है। कई बंदे कहते हैं ये हैवी वर्जन जो है हम लोग रख नहीं पाते, तो हम लोग चाहे जितना मर्जी हैवी पीस है इंटरनल वो पहले पेंट होगा ही होगा। आप ये देख भी रहे हो, छोटे छोटे पार्ट सारे पहले पेंट हुए हुए हैं, भट्टी में से निकले हुए पार्ट है। बाकी अपना इतना बड़ा प्लांट है लगभग दे रहा हूँ, ये फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है हर वर्ष के ना। यहाँ पे जितना भी शीट मेटल का वर्क है जी सारा हम लोग अंदर ही बनाते हैं। एक तो क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता और हमें प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती। आपसे पहले बात कर रहे थे ना कि बहुत सारी कंपनियां जो है मटेरियल नहीं दे पाती ग्राहकों से पेमेंट लेने के बाद, क्योंकि उनको पीछे से रॉ मटेरियल नहीं मिलता, तो उनकी भी कोई अपनी कमी है जी। हम लोग जो है ना सारा शीट मेटल का वर्क अंदर बनाते हैं जी। एक तो हमें प्रोडक्शन सही मिलती है जी, जितना हमें प्रोडक्शन चाहिए उतना मिलता है। सेकेंडली बात यह है कि उसमें क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता। तो लगभग ये जितनी हो सकती थी उतनी जानकारी वीडियो में दे दी, बाकी कुछ मिसिंग है तो वो आप कांटेक्ट कर लेना। बाकी सर अपने चैनल के माध्यम से आएगा उनको कुछ अलग से डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके थ्रू जो भी आएगा उसको जो भी हम लोग पॉसिबल हो सकेगा मैक्सिमम डिस्काउंट करेंगे। बाकी आपने जो अभी थोड़ी देर पहले आपके भी मन में दुविधा थी कि ग्राहक अगर पैसा दे देगा तो शायद उसको कंबाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे को लग रहा है कि आपको प्लांट देखने के बाद शायद आपकी भी दुविधा कुछ ना कुछ दूर होगी होगी, बाकी ग्राहकों की भी दुविधा कुछ ना कुछ दूर होगी होगी कि जो है हमें कंबाइन जो है समय सिर मिलेगी। और उसके लिए आप बिल्कुल बेचिंता होके जो है ना हम लोग कहते हैं कि आइए, आपको कंबाइन आज तक कभी हम लोगों ने ना पीछे की है ना ही आगे करेंगे कि किसी को भी समय सिर कंबाइन ना मिले। तो बाकी मैं इतना बोलते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमसे कोई बोलने के टाइम पे कुछ लफ्ज गलत बोले गए हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।